नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। 7th 8th 9th 10th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिक चीज़ है ट्रायंगल। जब आपकी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल दो आपके पास दिए गए हैं, उनमें से आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यानी कि आपको दिख रहे हैं सेम टू सेम, बट आपको कंडीशन दी गई है, उस बेस पे आपको कॉन्ग्रुएंस कंडीशन को अप्लाई करके बताना है कि ये ट्रायंगल किस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो आज आपको बेसिक समझा रहा हूँ। ये 5 आपके टॉपिक है, ये 5 आपके कॉन्ग्रुएंस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि बोर्ड पे दिख रही है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अगर आपने ये 5 टॉपिक, ये जो 5 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन बोर्ड पे लिखी हुई है आज इन्होंने, अगर आपने समझ लिया तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कैसा भी ट्रायंगल हो, तुरंत आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा लेंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये बेस है। अगर आपने बेस क्लियर कर लिया तो आपको 9th है, अगर आप स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो चैप्टर 7 आप आसानी से लगा लेंगे। इससे कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। या आप 7th के हो या आप 8 के हो, तो ये 5 जो आपकी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है ध्यान से समझें। सबसे पहली कंडीशन है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। मीन्स ट्रिपल एस का मतलब है कि ट्रायंगल आपके पास 2 दिए जाएंगे, और ट्रायंगल आप समझते हो कि ट्रायंगल है तो 3 साइड भी होती है और 3 एंगल भी होते हैं। तो ट्रिपल एस कंडीशन का मतलब है कि साइड साइड साइड, यानी कि ऐसे 2 ट्रायंगल दिए जाएंगे जिनमें आपको क्वेश्चन में साइड 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 से आपको कॉन्ग्रुएंस कंडीशन अप्लाई करके बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और किस कंडीशन से हैं, ये आपको बता देना है। चलो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन समझते क्या है कि ए बी सी और पी क्यू आर आपके पास 2 ट्रायंगल हैं। गिवन है ए बी, यानी ये जो फर्स्ट कट का आपका निशान दिखाई दे रहा है, ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इसके बराबर है। ये जो डबल कट का निशान दिखाई दे रहा है यानी कि बी सी इक्वल टू क्यू आर, यानी कि बी सी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है क्यू आर के बराबर है। और जो ट्रिपल कट आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब है ए सी इक्वल टू पी आर, यानी कि ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है इस साइड के बराबर है। तो ये कंडीशन लगा के आप समझेंगे। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस सबसे पहले आप लिख देंगे। अगर आपको ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कराना है तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास ए बी इक्वल टू आपके पास पी क्यू है। ओके, दूसरी कंडीशन आप देखेंगे बी सी इक्वल टू क्यू आर है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है। तीसरी कंडीशन आप देखेंगे ए सी इक्वल टू पी आर है, ए सी इक्वल टू पी आर है। अब आपने तीनों कंडीशन अप्लाई कर दी, मीन्स आपने तीनों साइडें देख ली कि इक्वल निकल रही हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हैं आपके। तो आप इसमें ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगा के बता देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ट्रिपल एस कंडीशन आप समझ गए होंगे। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं कॉन्ग्रुएंस की, क्या है एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड। यानी आपके पास ट्रायंगल बोर्ड पे दिखाई दे रहे 2 ट्रायंगल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हमेशा ट्रायंगल के लिए ही बनाई गई है। और 2 ट्रायंगल दिए जाएंगे, आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। अगर है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। तो सबसे पहले एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड, 2 साइड आपके पास दी गई होंगी और उन्हीं 2 साइडों से एक एंगल बना होगा दोनों में, बस यही आपको प्रूव करना है। मीन सबसे पहले आप चलेंगे साइड है तो पहले साइड आप देखते हैं कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये आपकी साइड गिवन है। दूसरा आपने देखा है, उसके बाद एंगल आएगा तो एंगल यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपने देख लिया। तीसरी चीज आपने देखी है कि ए सी इक्वल टू पी आर, क्योंकि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ए सी इक्वल टू पी आर। कुछ चीजें क्वेश्चन में गिवन हो सकती हैं, कुछ चीजें क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगी, तो हमें बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट किसके इक्वल है या नहीं है। तो साइड एंगल साइड तीनों चीजें आपको मिल गई जो कि चाहिए होती हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर लिख देंगे।
और किस कंडीशन से आपको आ रहा है, एस ए एस बाई एस एस कांग्रेस कंडीशन। सेकेंड कंडीशन भी आपको समझ में आ गई। थर्ड कंडीशन पे आता हूँ, ए एस ए, यानी कि दो एंगल होगी, एक साइड होगी। दो एंगल जैसा कि बोर्ड में दिख रहा है, दो ट्रायंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, यानी कि दो ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल दिए गए हैं और एक साइड दी गई है। तो एंगल साइड एंगल की कॉम्बिनेशन आने लगेगी, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। कुछ चीज़ें गिवन होती है, कुछ चीज़ें गिवन नहीं होती, तो निकाल लेते हैं साइड। ये गिवन होगी आपकी, नहीं गिवन होगी तो आप समझ के निकालेंगे। बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर। तीसरी चीज़ है कि एंगल एक मिल गया, दूसरी साइड एक एंगल और मिल गया, यानी सी इक्वल टू आर। एंगल सी इक्वल टू एंगल है। तीनों कंडीशन आपके पास मिल गई, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। और कौन सी कंडीशन, बाई ए एस ए कांग्रेस कंडीशन। तीसरी कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। चौथी कंडीशन की ओर चलते हैं कि ए एस क्या कंडीशन है। आपके दिमाग में थोड़ा ये डिस्टर्ब हो रहा होगा कि ए एस ए, यहाँ भी दो एंगल है, यहाँ भी दो एंगल है, लेकिन सिस्टम समझिए, यहाँ इन दो एंगल के बीच में एक साइड आ रही है। देखो दो एंगल है और इसी एक साइड पे दोनों एंगल बने हैं। ये एक साइड है, इसी पे दोनों एंगल बने हैं, तो ए एस ए लगा दी कंडीशन। ए एस में एंगल कहीं और साइड पे बने होंगे, निकालनी होगी कोई और साइड, इसलिए यहाँ पे दो एंगल और एक साइड दी जाएगी। जैसे इस कंडीशन पे आते हैं, यानी कि एंगल ए इक्वल टू, यस, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एक साइड दी गई, ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं। सपोज ये आपके पास ए बी सी डी एक ट्रायंगल है, इसको हमने ये क्या किया है कि जो आपका ए डी है, ये क्या परपेंडिकुलर है, जो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब आप समझिए कि आपके पास यानी कि ए बाइसेक्टर एंगल आपका होगा, यानी एंगल ए इसमें भी है, एंगल बी इसमें भी, एंगल ए इसमें भी, एंगल सी इसमें भी है। अब आपको ए डी जो दिख रही है कॉमन है, यानी कि दो एंगल आपके साइड पे बन रहे हैं, लेकिन हमें दी कौन सी साइड दे दी गई, इसमें एक कॉमन साइड। तो इस कंडीशन में आपकी ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन का यूज़ करेंगे, तो लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर और वाई ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। लास्ट कंडीशन है आपकी आर एच एस। आर एच एस से समझते होंगे राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि ट्रायंगल आपके पास दो होंगे, दोनों में 90 डिग्री का आपके पास एंगल दिया जाएगा और दोनों में हाइपोटेन्यूज आपके पास दिया जाएगा और एक साइड दे दी जाएगी। जब इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है तब वहाँ पे आपको आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगानी है। मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू जो कि 90 डिग्री है, ए सी इक्वल टू पी आर जो कि हाइपोटेनियस है, ए सी इक्वल टू पी आर ये हाइपोटेनियस हो गई, और एक साइड और ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू। तो आप इस हिसाब से कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई आर एच एस। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये कॉन्ग्रुएंस कंडीशन आज सीख ली तो आप चाहे 7 के स्टूडेंट हो, 8 के स्टूडेंट हो, 9 के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो, इस कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस का एक भी क्वेश्चन आपके हाथों से बच के नहीं जा पाएगा। अगर आपने ये बेसिक चीज़ जो मैंने बताई है बोर्ड पे, अगर आपने ये सही से समझ ली तो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हमेशा ट्रायंगल पे ही मिलती है। कुछ चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती हैं और कुछ चीज़ें हम लोग कंस्ट्रक्शन करके बना लेते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस का ये कंडीशन का यूज़ करना है, ना तो इसमें प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। सिंपल सा जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वही लिखते चले जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। आई होप समझ गए होंगे। वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपने आज ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख लिया कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कॉन्ग्रुएंस कंडीशन सही से नहीं आती है। इसलिए और आपने अगर इस कंडीशन को पाँचों टॉपिक जो मैंने बोर्ड पर लिखे कॉन्ग्रुएंस कंडीशन सही सीख ली है
तो शेयर करके दूसरों को भी बताइए कि इस टॉपिक को तैयार करिए आप। तो थैंक यू।